नमस्कार, डी टू पब्लिकेशन जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का ज्योग्राफी। उसमें एक टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। अब वो टाइम तो जा चुका जब जलवायु के बारे में हम ऋतुएं पढ़ लिए, बरसात के बारे में पढ़ लिए, कहाँ पे कितनी आंधी आती है वो पढ़ लिए और काम चल गया। अब ये चीजें वो इम्पोर्टेंट रही नहीं है। इसके इग्नोर करने के बावजूद नई चीज पूछ लेते हैं, जैसे वायुदाब वायु क्षेत्र कहाँ पे कितना रहता है, उसकी वायुदाब समरेखाएं मतलब कौन से जिले से किस क्रम में गुजरती है। और इसको हम इग्नोर करके चले जाते हैं और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है और वो हमारे गलत हो जाता है। आज हम इसी को पढ़ेंगे, इसी पार्ट को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इधर तो है मिलीबार, इधर है समवायुदाब वायु क्षेत्र। अब ये जो मिलीबार रेखा है 997, इसके बारे में सिर्फ अपने को याद करना है, ज्यादा इसके बारे में मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ मंथन नहीं, सिर्फ ये पूछेगा कि 997 जो मिलीबार रेखा है वो कौन कौन से जिले से गुजरती है, और साथ ये भी पूछ लेगा कि उनका क्रम क्या है। अब इनको क्रम से याद करने के लिए ही ऐसा बनाया गया है। अगर क्रम को चेंज करके बनाते हैं तो और भी शायद इजी ट्रिक्स बन जाती है, लेकिन जब क्रम ही याद नहीं है, सब कुछ याद ही नहीं है, तो इजी बनाने का क्या फायदा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी हिंट मार्का के माध्यम से हम याद करने का प्रयास करेंगे। तो 997 मिलीबार रेखाएं कहाँ कहाँ से, जैसलमेर से, फलोदी से, बीकानेर से और गंगानगर से। इस प्रकार ये 4 जिलों से होकर के गुजरती है। कौन सी 997 मिलीबार समवायुदाब रेखाएं। अब देखो, ये तो आपका रहा 997, ये तो है जैसलमेर, फिर इधर है फलोदी, इधर है बीकानेर और फिर इधर है गंगानगर। इस प्रकार से गुजरती है, यानी इन जिलों से गुजरती है। चाहे इधर से पूछ ले और चाहे ऊपर से नीचे की तरफ पूछ ले, यानी उत्तर से इधर दक्षिण पश्चिम की तरफ पूछ ले, यानी आपको ये क्रम याद रखना है। तो इसकी अपन ने ट्रिक्स बना दी। 997 जेफ बिग, जेफ एक गोत होता है और वो बड़ा गोत है। जेफ एक गोत होता है, जेफ, और वो गोत कैसा है, बिग है, और ये रियल में भी बिग गोत है। जे से आपका जैसलमेर हो जाएगा, फे से आपका फलोदी हो जाएगा, बी से बीकानेर हो जाएगा, गे से गंगानगर हो गया। इतना आपको याद रखना है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना 998। ये कौन कौन सी गुजरती है, ये गुजरती है आपके बाड़मेर से। नेक्स्ट है आपकी 998 और ये आपकी गुजरती है बाड़मेर से, बालोतरा से और जोधपुर से, नागौर से, कुचामन सिटी डिडवाना से और इधर चूरू से और इधर हनुमानगढ़ से और गंगानगर से। इस प्रकार से ये 9 जिलों से होकर के गुजरती है। यानी ये 998 है, आप नक्शे में देख लो। तो ये कहाँ, पहले बाड़मेर से, फिर बालोतरा से, फिर जोधपुर से, फिर गंगानगर और नागौर से, फिर डीडवाना कुचामन से, फिर उसके साथ ही चूरू से और फिर हनुमानगढ़ से और फिर गंगानगर से। यानी 998 9 से 98 कितने में गुजरती है, ये गुजरती है 9 जिलों में। अब ये जिले भी याद होना चाहिए और उनका क्रम भी याद होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि वैसे जिले पूछ लिया तो बीच में ये क्या है कि क्रम पूछ लेंगे। अब दोनों ही तरीके से याद होगा तभी फायदा होगा याद करने का। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे अपन। इसकी जो ट्रिक्स है वो है 998 बबली जान को चाहूंगा, बस इतनी याद रखना है। 998 बबली जान को, 998 998 बबली जान को चाहूंगा। अब देखो इसमें 998 से तो आप पहचान लोगे कि ये तो 998 है। बबली, वैसे आपका बाड़मेर हो जाएगा, बाड़मेर के साथ ही आपका बालोतरा हो जाएगा, क्योंकि ये इसी में से बना है ना। तो वैसे बाड़मेर, बल्ली, बल्ली से बालोतरा हो जाएगा, जा से आपका जोधपुर हो जाएगा, क्योंकि जालोर नहीं होगा, क्योंकि अपन बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा के पास की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको जालोर न करके, क्योंकि ये ऊपर गंगानगर की तरफ रेखा जा रही है, इसलिए इसमें जालोर शामिल नहीं होगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। न से आपका नागौर हो जाएगा, और ये जो को है ना वो उससे हो जाएगा कुचामन सिटी डिडवाना। और चाहूंगा, चा से आपका क्या हो जाएगा, चूरू। क्योंकि च से चित्तौड़गढ़ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो नीचे है और अपन जा रहे हैं ऊपर, कहाँ, गंगानगर की तरफ। तो और हूं से क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़, और ग से आपका हो जाएगा गंगानगर। तो आपको ट्रिक्स यही याद रखनी है कि 998 बबली जान को चाहूंगा, 998 बबली जान को चाहूंगा, बस इतना याद करना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो अगला है 999। कितने हैं, 999। और 999 ये कौन कौन सी जिलों से गुजरती है, ये जालोर से गुजरती है, पाली से गुजरती है, ब्यावर से गुजरती है, अजमेर से गुजरती है, टोंक से और सवाईमाधोपुर से। इस प्रकार से टोटल 6 जिलों से गुजरती है। ये आपका 999 नक्शे में देख लेते हैं। ये जालोर से,
फिर उसके बाद में ये पाली से, फिर उसके बाद में ब्यावर से, फिर अजमेर से, फिर टोंक से, फिर सवाई माधोपुर से गुजरती है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 6 जिलों से गुजरती है। याद कैसे रहे? इसका जो ट्रिक्स क्या है अपने पास? इसका ट्रिक्स है अपने पास 999 कितने ब्याह कर लिए? 999 ब्याह कर लिए ना, तब जापाली ब्याह में, उस जापाली ब्याह में एटीएम मिला है, जब तक एटीएम नहीं मिला। तो इसकी ट्रिक्स है 999 जापाली ब्याह में एटीएम मिला, 999 जापाली ब्याह में एटीएम मिला। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कैसे कैसे आप रिलेट करोगे? इसका रिलेट हो जाएगा जापाली, यानी जा 999 से आपका दो 999 हो जाएगा, जा से आपका जालोर हो जाएगा, पाली से आपका पाली हो जाएगा, ब्या ब्या से आपका ब्यावर हो जाएगा, और ए से आपका अजमेर हो जाएगा, टी से आपका टोंक हो जाएगा, और मैं से आपका माधोपुर हो जाएगा, यानी सवाई माधोपुर। ऐसे अब ये एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स है, और एक दो बार याद करने के बाद में ये आपकी जबान पे चढ़ जाएगी और आपको याद भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा और आपके दिमाग में ये फितूर आ रहा है कि ट्रिक्स है, हिंट है, ये तो हम भूल जाएंगे। नहीं, एग्जाम में ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्रम भूल जाओगे। अगला है अपना 1000। 1000 मिली बार कौन कौन सी जिलों से गुजरती है? सिरोही से गुजरती है, उदयपुर से गुजरती है, सलूम्बर से गुजरती है, प्रतापगढ़ से गुजरती है, और झालावाड़ से गुजरती है। इस प्रकार से ये 5 जिलों से गुजरती है। देख लेते हैं नक्शे में। देखो ये सिरोही से गुजर रही है, इधर उदयपुर से गुजर रही है, सलूम्बर से गुजर रही है, प्रताप से गढ़ से गुजर रही है, झालावाड़ से गुजर रही है। इस प्रकार से 5 जिलों से गुजर रही है। अब गुजर तो रही है, लेकिन याद कैसे रही है, और इनका क्रम भी याद रखना जरूरी है। तो क्रम याद रखने की अपने पास ट्रिक्स क्या है? 1000 सीऊ सलवार सिलना, तो यहाँ पे सीऊ करना है। 1000 सीऊ सलवार पर झालर, यानी सलवार पर आपको झालर सिलना है। 1000 सीऊ सलवार पर झालर, सलवार पर झालर, बस ये याद रखना है। 1000 कितनी सलवार सीनी है? 1000, 1000 सीऊ सलवार पर झालर। अब इसकी थोड़ा सा इसको डेप्थ में देख लेते हैं। यहाँ पे 1000 से तो आपका 1000 हो जाएगा, सी से आपका सिरोही हो जाएगा, ऊ से आपका उदयपुर हो जाएगा, सलवार से आपका सलूम्बर हो जाएगा, पर से आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, और झालर से आपका झालावाड़ हो जाएगा। एकदम इजी है, शॉर्ट एंड स्वीट है। नेक्स्ट है 1017। ये कौन कौन से जिले से गुजरती है? उदयपुर से, सलूम्बर से, प्रतापगढ़ से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, टोटल 5 जिलों से गुजरती है। अब इसका थोड़ा अपने नक्शे में देख लेते हैं। ये नक्शा है आपका, इसमें अपन देखते हैं कि ये किधर किधर गुजर रही है। 1017, 1017 तो इधर तो उदयपुर में है, फिर उसके बाद में ये सलूम्बर में है, फिर इसे डूंगरपुर में है, फिर ये बांसवाड़ा में है, और प्रतापगढ़ में। अब इसकी जो ट्रिक्स क्या बना रखी है, वो ट्रिक्स देख लेते हैं। इसकी ट्रिक्स है आपके सामने, 17 उस पर डूबा, यानी 17 17 यानी खतरा, और खतरा कब होगा? जब डूबेंगे। अब आपको ये कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये अपन कैसे याद करें, अपने को कैसे पता चले कि ये 17 है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा डालाई है, वो वाली समदाब वाली रेखा है। तो इसके लिए अपन क्या है कि ये जो 17 को आप रिलेट करो, 17 को खतरा, और खतरा कब होगा? जब किसी में डूब जाएंगे। डूब जाएंगे तो मतलब आपको तुरंत पता था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा ही है, तो उस एरिया की वायुदाब समवायुदाब रेखा है। अब इसकी ट्रिक से 17 उस पर डूबा, ऊ से उदयपुर, से सलूम्बर, प्र से प्रतापगढ़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। तो एक क्रम सहित याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 1018। ये जैसलमेर में है, बालोतरा में है, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़। इस प्रकार से 8 जिलों में दर्शाई गई है। अब 8 जिले, अब उनको नक्शे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो कहां पे है, 18 ये पहले जैसलमेर में है, फिर उसके बाद में किस में है? ये बालोतरा में है, बालोतरा के बाद में ये पाली में है,
और फिर ये राजसमंद में है, फिर ये उदयपुर में है, फिर उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ में है, और फिर उसके बाद में प्रतापगढ़ में है, फिर झालावाड़ में है। इस प्रकार से ये इतने जिलों से होकर गुजरती है। अब इनका थोड़ा सा ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी लाइन है ना दिमाग में रहती नहीं है। ट्रिक्स तो क्या है कि शॉर्ट एंड स्वीट होती है और दिमाग में वो चढ़ जाती है। 1018, 1018 है जैसलमेर इसमें, और इसकी ट्रिक्स है जैसलमेरी बालू पिल्लर ऊंचाई पर झूले हैं। मतलब जैसलमेर के जो भी बालू पिल्लर है ना वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इन ऊंचाई पर झूलते हैं। ऐसे लगता है जैसे ऊंचाई पर झूल रहे हैं। जैसलमेरी बालू पिल्लर ऊंचाई पर झूले झूलते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, झूलते हैं। जैसलमेरी बालू पिल्लर ऊंचाई पर झूलते हैं, ऐसे याद कर लो। अब देखो इसको कैसे रिलेट करोगे। इसको रिलेट करने का तरीका ये है कि जैसलमेर से तो आपका जैसलमेर ही हो गया। बालू, बा से आपका बालू से बालोत्रा हो गया। पिल्लर, पील से क्या होगा पाली। रे से आपका हो जाएगा राजसमंद। ऊ से आपका उदयपुर। चीस चा, चा से आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। प्रेस से आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। और झूले से झालावाड़ हो जाएगा। अब लास्ट है अपने पास 1019। ये है बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, और इसकी ट्रिक्स है 1019 बार चाहूंगी, है ना। अब बार आपको गलत अर्थ लगता है इसलिए मैंने रे नहीं लिया। 1019 बीबी, 19 भी चाहूंगा, ऐसे बना दिया मैंने, चाहूंगा या चाहूंगी। ऐसे बननी तो ऐसे चाहिए 1019 बार चाहूंगी, तो बार लगते रे आप और कोई चीज जोड़ देते, इसलिए मैंने ये नहीं लगाया। आप याद भी कर सकते हैं 1019 बार चाहूंगी, बस ऐसे भी कर सकते हैं। अब चाहूंगी तो रे से राजसमंद का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बी से आपका बीकानेर हो जाएगा, है ना। 1019 बी चाहूंगी, ये सही लगेगा, चाहूंगी। तो बी से आपका बीकानेर हो जाएगा, च से आपका चूरू हो जाएगा, हुसैन मानगढ़ हो जाएगा, और ग से गंगानगर हो जाएगा। बस यही याद रख लेना आप, यही बेटर है। नक्शे में देख लेते हैं थोड़ा। कहाँ है ये, देखो जिस बीकानेर है, फिर गंगानगर है, हनुमान पहले हनुमानगढ़ है, फिर गंगानगर है। और मैंने ट्रिक्स क्या बताई थी, 1019 भी चाहूंगी, चाहूंगी। अब ये देखो इसमें एक चूरू का भी कुछ हिस्सा आ रहा है ना। तो बी से पहले बीकानेर हो गया, फिर च से आपका चूरू हो गया, फिर उसके बाद में हनुमानगढ़ है, और उसके बाद में गंगानगर है। तो ये अपने क्रम भी इसका याद कर लिया। ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।